दोस्तों यूएस की एलीट डेल्टा फोर्सेस ने एक बड़ा ही जबरदस्त ऑपरेशन किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि 0 कैजुअलिटीज हुआ है और इसके अंतर्गत निकोलस मादुरो को वेनेजुएला में घुस के अरेस्ट किया गया और इनको प्लेन में डाल के वापस अमेरिका भी वो ले आए हैं। और इसके साथ अगर आप देखिए तो अमेरिकन हार्ड पावर क्लियरली दिख रही है, अनपैरेलल्ड है। इस प्रकार का ऑपरेशन किसी को याद नहीं है, इससे पहले भी एक बार अमेरिका ने ही किया है, 1989 की वो बात है। किसकी बात है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों एक तरफ जहां पे ये यूएस फोर्सेस की बात है, जबरदस्त ऑपरेशन है, लेकिन अगर हम दुनिया की बात करें तो वो बड़ी भयभीत हो गई है और वो कह रही है इसके साथ रूल्स बेस्ड ऑर्डर खत्म हो चुका है। अब दुनिया में जिसकी लाठी उसी की भैंस होने वाली है, बात बड़ी क्लियर है। हार्ड पावर टेक्स ओवर। जी हाँ, यही दुनिया की रीत हो चुकी है। अगर आप यूरोपियन यूनियन की बात करें तो वो रशियन एग्रेशन ऑफ यूक्रेन, इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, इतना रोते हैं, इतना गाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक शब्द भी मुंह से नहीं निकल रहा, क्योंकि यूएस ने भी जो किया है वो वेनेजुएला में सिर्फ इन्वेजन ही नहीं है, बल्कि सारे के सारे यूएन के जितने रूल्स हैं सबको ताक पे रख के अगर आप देखें तो ब्लेटेंट वायलेशन किया गया है। लेकिन रूल्स बेस्ड ऑर्डर के मसीहा बनने वाले यूरोपियन यूनियन यहां पर बिल्कुल चुप है। उनकी तरफ से क्या कहा गया है आपको मैं वो बताऊंगा। दोस्तों आप सभी के साथ काफी डिटेल में आज वीडियो मैंने शेयर किया ही था जब ये वेनेजुएला में यूएस के ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था, आप सबने वो देखा था। लेकिन अब बात आगे बढ़ चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि यूएस ने सक्सेसफुली लार्ज स्केल स्ट्राइक वेनेजुएला और उसके लीडर के खिलाफ किया। निकोलस मादुरो को अरेस्ट किया गया है उनकी पत्नी के साथ और कैप्चर कर लिया गया है। ये ऑपरेशन यूएस लॉ इन्फोर्समेंट के साथ मिलकर किया गया था। डिटेल्स आने वाले समय में आएंगे, कॉन्फ्रेंस होने वाला है, 12 लोगों में वो करने वाले हैं। यहाँ पे दोस्तों अटॉर्नी जनरल है यूएस की, इन्होंने भी कह दिया कि देखिए निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को इंडाइट किया जाएगा सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क में। निकोलस मादुरो के ऊपर चार्जेस हैं नार्को टेररिज्म कॉन्स्पिरेसी, कोकेन इंपोर्टेशन कॉन्स्पिरेसी, पोजेशन ऑफ मशीन गन्स एंड डिस्ट्रक्टिव डिवाइसेस, कॉन्स्पिरेसी टू पोजेस मशीन गन्स एंड डिस्ट्रक्टिव डिवाइसेस अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स। और इनको फुल रैथ ऑफ अमेरिकन जस्टिस फेस करना होगा अमेरिकन सॉइल में, अमेरिकन कोर्ट्स के द्वारा। और पूरे यूएस के बिहाफ पे, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के बिहाफ में मैं प्रेसिडेंट ट्रंप को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने ये करेज दिखाया अमेरिकन पीपल के बिहाफ पर। और ब्रेव मिलिट्री को बहुत बहुत थैंक यू कि उन्होंने ऐसा सक्सेसफुल मिशन किया और 2 इंटरनेशनल नार्को ट्रैफिकर्स जो कि वेनेजुएला की प्रेसिडेंट और उनकी पत्नी है, दोनों को अरेस्ट कर लिया। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो एक सोवरेन कंट्री के खिलाफ टेरिटोरियल एग्रेशन किया गया है। ये दोस्तों कहीं से भी सेल्फ डिफेंस के अंतर्गत नहीं किया गया है, ना ही इसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा अप्रूवल पाने के बाद किया गया है। ये क्लियरली यूएस ने अपने विम्स एंड फैंसीज पे किया है। तो इस तरीके से दोस्तों ये क्लियर वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल रूल्स है, यूएन रूल्स है। दोस्तों ये बड़ा ही बैड प्रेसिडेंट एक रखने वाला है। आने वाले दिनों में बाकी देश भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। अब अगर यही करना है तो भारत भी बांग्लादेश में इस प्रकार से यूनुस को कर सकता है, कौन रोक लेगा। तो बात वही है, अब कोई किसी को बोल नहीं सकता। चाइना कल को ताइवान में इन्वेड कर ले तो कोई क्या कर लेगा। तो बात वही है, अब सब यही कहेंगे यूएस ने किया था हम भी वही कर रहे हैं, ये हमारे कोर्ट्स के अनुसार इंटरनेशनली ये चीजें हैं, इसने ये सारी चीजों का पालन नहीं किया है। हमारे यहाँ इस प्रकार से जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है वो कहती है कि इसको अरेस्ट करना है, तो इसलिए हम अरेस्ट कर रहे हैं घुस के। तो दोस्तों अब ये करना बड़ा आसान हो गया है। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से ये तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई है। हालांकि कई लोग कह रहे हैं हो सकता है ये एआई जनरेटेड इमेज वगैरह हो, लेकिन ग्लोबली यही तस्वीर चल रही है निकोलस मादुरो की। खैर अब तो ट्रंप ने भी कह दिया, अरेस्ट कर लिया है, हो सकता है तस्वीर कुछ और भी हो, लेकिन फेस तो यही तस्वीर आज के समय में इस पूरे केस की आपको देखने मिल रही है। खैर यहाँ पे ग्लोबल रिएक्शन कैसे आ रहा है, ग्लोबल रिएक्शन की बात करें तो सबसे पहले यूरोपियन यूनियन जो कि दुनिया में रूल्स बेस्ड ऑर्डर का ठेकेदार है, अब तक दुनिया को इसने न जाने कितनी पाठ पढ़ाई है कि रूल्स बेस्ड ऑर्डर का पालन नहीं हो रहा है। यहाँ पे रशिया ने ये कर दिया, पुतिन ने वो कर दिया। जरा यहाँ पे क्या कहना है इनका। मैंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से बात की और हमारे जो एम्बेसडर है कैराकस में बात की। ये काया कलास है, यूरोपियन यूनियन की डिप्टी कमिश्नर है, मतलब बेसिकली सेकंड इन कमांड है यूरोपियन कमीशन की, यूरोपियन यूनियन की। तो इन्होंने कहा ईयू बस मॉनिटर कर रहा है सिचुएशन को। ईयू ने बार बार कहा मादुरो के पास तो लेजिटिमेसी ही नहीं है, वो थोड़ा ही प्रेसिडेंट है। और उन्होंने उन्होंने फिर कहा, ईयू ने डिफेंड किया है एक पीसफुल ट्रांजिशन होना चाहिए वेनेजुएला में, हर सर्कमस्टेंसेस में इंटरनेशनल लॉ यूएन चार्टर को रिस्पेक्ट करना चाहिए। हम कहते हैं कि रुक जाइए। तो बस इतना सा कहना है कि इंटरनेशनल लॉ का पालन कीजिए और यहाँ पे ये भी कह देना कि उसके पास तो लेजिटिमेसी ही नहीं थी। भाई साहब चुन के आया था वो, अब वो चुनाव कैसे हुए थे वो कुछ भी कहा जाया जा सकता है, वो तो पाकिस्तान के बारे में भी कहा जाता है, तो हटा दीजिए शरीफ को। लेकिन उस बेसिस पे अगर ये कहा जाए तो फिर तो सारे सरकार के बारे में कोई ना कोई कहीं ना कहीं उंगली उठा ही देगा। अब तक ट्रंप स्वयं बाइडेन के बारे में कहते थे कि वो सरकार जो आई थी बाइडेन की, वो चुनाव को जिस प्रकार से है ना फज्ड इलेक्शन था उससे वो आए थे।
ये तो अमेरिकन डेमोक्रेसी के बारे में भी कहा जाता है। तो अगर वो बेसिस है कह देना कि उनके पास तो लेजिटिमेसी नहीं है इसलिए ऐसा ऑपरेशन कराया जाया जा सकता है, तो फिर तो किसी भी सरकार के खिलाफ कराया जाया जा सकता है। फिर तो यूरोपियन यूनियन के बारे में कहा जाया जा सकता है। तुम हो कौन? सुप्रा नेशनल बॉडी हो जिसका कोई औचित्य ही नहीं है। खैर दोस्तों, इससे एक चीज बड़ी क्लियरली दिख रही है कि यूरोपियन यूनियन जो पाखंड कर रहा है वो क्लियरली आउट एंड ओपन है। अब वो कैसे रशिया जब यूक्रेन में जो कर रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाएगा, क्योंकि यूएस भी तो वही किया है। खैर यहाँ पे दोस्तों, अगर आप सिद्धांत सिब्बल साहब की बात करें तो वो कह रहे हैं कि देखिए मैंने बहुत जगह पे अलग अलग फॉरेन डिप्लोमेट से बात की और मानो जैसे वो भौचक्के हैं, कुछ ऐसा हो रहा है। ग्लोबल साउथ स्पेशली जो कि वेनेजुएला को सपोर्ट करता था, ईरान हो गया, रशिया हो गया, चाइना फॉर दैट मैटर, अन्य देश हो गए, वो सब मानो जैसे भौचक्के हैं कि ऐसा कैसा हो गया। कई फॉरेन डिप्लोमेट जिन्होंने बात की उन्होंने कहा कि देखिए ये रूल्स बेस्ड ऑर्डर का खात्मा है, इसके साथ इसको वैसे ही देखा जाना चाहिए। तो दोस्तों इसके साथ बड़ा इंपॉर्टेंट है हम समझें क्या हो रहा है और दुनिया किस तरफ जा रही है, क्योंकि देखिए 2026 की जैसी शुरुआत हुई है ना, वो साफ साफ कह दिया था मेलोनी ने, इटली की। उन्होंने कहा था कि देखिए 2025 अच्छा नहीं रहा, घबराइए मत, 2026 और बुरा होगा। तो कुछ वैसा शायद होता हुआ दिख रहा है। अगर दुनिया की बात करें, 2025 में कई युद्ध दिखे, 2026 में सारे रूल्स को तार तार करके रख दिया गया है। और उसके साथ ये चीज बड़ी क्लियर हो रही है, आने वाले दिनों में ऐसे ऑपरेशन बाकी देश भी अपने नेबरहुड में करेंगे, क्योंकि गन बोट डिप्लोमेसी जो प्री सेकेंड वर्ल्ड वॉर में था वापस आ चुका है। जिसकी लाठी उसकी भैंस है। तो इस दुनिया में बेहद इंपॉर्टेंट है कि आप हार्ड पावर डेवलप करें, दुनिया उसी को रिस्पेक्ट करने वाली है। तो क्या हो रहा है आइए जरा आज इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा यूपीएससी मंजिल बाय अकेडमी हमारा गो टू चैनल है फॉर ऑल योर यूपीएससी नीड्स। जल्दी से जाइए, पिन कमेंट में लिंक है, जाकर जुड़ जाइए। इंडियन ज्योग्राफी का मेरा लास्ट वीडियो आई होप आप लोगों ने देख लिया है, और एक वीडियो आएंगे उसके बाद जरूर जुड़े रहिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों क्या हुआ निकोलस मादुरो के साथ, तो आइए जरा देख लेते हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जैसा अनाउंस किया, यूएस फोर्सेस ने ओवरनाइट स्ट्राइक किए वेनेजुएला की मिलिट्री साइट्स पे। प्रेसिडेंट मादुरो को कैप्चर किया गया, उनकी वाइफ को भी कैप्चर किया गया। कपल को वेनेजुएला से निकाल लिया गया है और यूनाइटेड स्टेट्स में अभी क्रिमिनल चार्जेस फेस करेंगे। यूएस की पैम बॉन्डी उन्होंने भी कह दिया, अटॉर्नी जनरल है, कि देखिए कपल जो वेनेजुएला से फ्लाई आउट किया जा रहा है इनको यूएस में ही ट्राई भी किया जाएगा। ये ऑपरेशन दोस्तों एक रेयर इंस्टेंस है जिसमें यूएस ने डायरेक्टली एक सिटिंग फॉरेन हेड ऑफ द स्टेट को अरेस्ट किया है और वापस अमेरिका लाके उसके ऊपर ट्रायल हो रहा है। इससे पहले भी 1989 में पनामा के मैनुएल नोरिगा के खिलाफ ऐसा ही किया गया था। लेकिन जो मैनुएल नोरिगा थे ये मिलिट्री रूलर थे। मादुरो दोस्तों लोगों के द्वारा सिटिंग इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे, तो उनको हटाया गया है। तो ऑब्वियसली स्केल में बहुत बड़ा अंतर है, और वैसे ही पनामा और वेनेजुएला दोनों देशों के स्ट्रक्चर में भी बड़ा अंतर है। दोस्तों यहाँ पे जो चार्जेस लगाए गए हैं, जैसा मैंने आपको बताया, मादुरो कार्टेल रन कर रहे थे जो कि ड्रग कार्टेल था, जिसके द्वारा वो ड्रग ट्रैफिकिंग दुनिया भर में करते थे। और उनपे जो आरोप लगाए गए कि यूएस को कोकेन से भरा जा रहा है और ये उनका एक वेपन था, और इसके लिए $50 मिलियन का उनके ऊपर अगर आप देखें तो बाउंटी भी लगा हुआ था। अब दोस्तों इन सब में इंटरनेशनल रूल का ब्लेटेंट वायलेशन होते हुए दिखा है। अमेरिका जिस प्रकार से डेमोक्रेसी हर जगह डिलीवर कर रहा है, क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं, क्योंकि बड़ा क्लियर है। आर्टिकल 2 क्लॉज 4 है यूनाइटेड नेशंस चार्टर का, जो कहता है कि आप किसी देश के खिलाफ यूज ऑफ फोर्स कब करेंगे। बड़ा क्लियर है, आप तभी कर सकते हैं जब आपको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का अप्रूवल मिल रहा हो, या दूसरा आप सेल्फ डिफेंस में कर रहे हो। अगर हम यूएस के वेनेजुएला ऑपरेशन की बात करें तो कोई यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का अप्रूवल यहां पर नहीं है। यूएस ने वेनेजुएला ऑप को सेल्फ डिफेंस के लिए भी अंजाम नहीं दिया। उन्होंने साफ साफ कहा है इसको हम अंजाम दे रहे हैं ताकि जो 2020 फेडरल इंडाइटमेंट है नार्को टेररिज्म की, उसको हम अंजाम दे सकें। बेसिकली जस्टिस सर्व करने के लिए आप दूसरे सोवरेन कंट्री के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को वायलेट किए हैं, सेल्फ डिफेंस के लिए नहीं। तो इसके साथ बड़ा ही क्लियरली यूएन चार्टर के रूल्स का वायलेशन है, और कोई करे तो उनके खिलाफ अभी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बैठक होती और न जाने सैंक्शन से लेके क्या क्या बात नहीं होती, लेकिन यहां पे कुछ नहीं हो रहा। रशिया ने इसको साफ साफ कहा कि ये क्लियर वायलेशन है इंटरनेशनल लॉ का, यूएस ग्लोबल स्टेबिलिटी अंडरमाइन कर रहा है। ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी कहा है अमेरिकन एग्रेशन है जो दिख रहा है, वायलेशन है, इस इलाके को थ्रेटन किया जा रहा है। चाइना की स्टेट मीडिया ने भी कहा कि ये वाइड स्प्रेड जो हो रहा है इंटरनेशनल कंडेमनेशन इससे यूएस का हो रहा है, डी एस्केलेशन करना चाहिए। और कहीं ना कहीं आपको तो बताया ही था आज सुबह के वीडियो में, ये जो पूरा ऑपरेशन हुआ है उससे बस 4-5 घंटे पहले चाइना के ही एनवॉय मादुरो से मिलने गए थे। पता नहीं थोड़ी टाइमिंग 4-5 घंटे इधर उधर हो जाती तो मादुरो के साथ चाइना के एनवॉय को भी शायद ट्रम्प बाबू ले जाते अपने डेल्टा फोर्सेस वाले बैठा के प्लेन में। खैर वैसा तो हुआ नहीं है, जो भी है ये बता रहा है। देखिए चाइना तो बहुत चक्का है कि यहाँ पे हुआ क्या है। डोमेस्टिकली यूएस के भी
जो लोग हैं वो भी सवाल पूछ रहे हैं कि देखिए इस प्रकार के इन्वेजन के पहले यूएस कांग्रेस से अप्रूवल लेना होता है एज पर दी यूएस वॉर पावर्स रेजोल्यूशन, लेकिन वैसा ट्रंप ने कुछ नहीं किया। तो ये क्लियरली वायलेशन ट्रंप ने भी यूएस कांग्रेस का किया है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज अगर आप देखिए तो ये सारी चीजें देखिए हो रही जो बता रही है कि इंटरनेशनल रूल सब कोई नहीं मानने वाला। अब दोस्तों हार्ड पावर सामने आ चुका है, गन बोट डिप्लोमेसी। गन बोट डिप्लोमेसी दोस्तों शुरुआत हुई थी आज से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के भी पहले, काफी पहले की बात है, जिसमें अमेरिका ने जापान के सामने एक बड़ा सा अपना मॉडर्न डे शिप उस समय का जो था उन्होंने लाके खड़ा कर दिया था और जापान को कहा था कि अपने पोर्ट्स हमारे सामान के लिए खोल दो, हमारे साथ ट्रेडिंग शुरू करो। जापानीज जस्ट दोस्तों उस टाइम तक अगर आप देखें तो मॉडर्न हुए नहीं थे, वो भौचक्के रह गए थे इतना बड़ा बोट इतना बड़ा शिप देख के और सोचे कि ये जब बॉम्बिंग करेगा तो क्या होगा। दोस्तों जापानीज जब भौचक्के हुए तो दूसरी तरफ अगर आप देखें तो उन्होंने इसके साथ साथ एक लेसन भी लिया और उन्होंने मॉडर्नाइजेशन को अडॉप्ट भी किया। यही है गन बोट डिप्लोमेसी कि हमें जो चाहिए यूएस को मार्केट चाहिए था तो बंदूक दिखा के कराया। तो यही है गन बोट डिप्लोमेसी जो कि हार्ड पावर डिप्लोमेसी है, ये दोस्तों वापस आ चुकी है। ये पूरे के पूरे ऑपरेशन को जो अमेरिका ने किया लॉ इन्फोर्समेंट के नाम पे किया कि यूएस कोर्ट का आदेश है इसलिए हम कर रहे हैं। तो दोस्तों इससे अगर आप देखें तो यूएस ने एक दरवाजा खोल दिया है कि अब बाकी देश भी ऐसा कर सकते हैं। रशिया को कोई आसपास समस्या है अपने देश से तो वो ऐसे ही एंटर करेगा, वापस यही करेगा। चाइना के बारे में कहा जा रहा है कि ताइवान को वो कुछ ऐसे ही इन्वेड कर लेगा। ऑलरेडी चाइना के कोर्ट से कुछ आदेश आएगा और ऑलरेडी कई आदेश हैं, कह देगा कि ताइवान की जो सरकार है, रिबेल सरकार है, इसको हटाया जा रहा है और इन्वेजन हो सकता है। वही है दोस्तों यहाँ पे पूरी कहानी, जिसकी लाठी उसकी भैंस की है। तो इस वक्त शायद चाइना के पास उतनी बड़ी लाठी ना हो, लेकिन 10 साल बाद तो हो जाएगी। तो ये बड़ा क्लियर हो गया है कि अब इंटरनेशनल जो पूरा का पूरा ऑर्डर है वो जिसकी लाठी उसकी भैंस पे चलने वाला है। ये गन बोट डिप्लोमेसी का रिवाइवल है। हर देश अपने आसपास अब अपने अपने लाठी की लंबाई के अनुसार स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कार्व आउट करेगा, जिसमें आपके इर्द गिर्द में जो आपके रिसोर्सेज हैं उसको नापा जाएगा और उस पर कंट्रोल बनाया जाएगा। जिसमें क्या होगा, हर देश अपने आसपास कोई रीजन कार्व आउट करेगा, बोलेगा यहां पे बस मेरा वर्चस्व रहने वाला है, यहां पे मेरी ही लाठी चलेगी, बाकी इंटरनेशनल रूल ताक पे रखे जाएंगे। दोस्तों इसका मतलब है कि अब दुनिया की यही रीत होने वाली है। सब यही कहेंगे डोमिनेंट पावर कि देखिए यूएस ने वहां पे ऐसा किया था, हम भी अपने नेबरहुड में हमारे खिलाफ कोई सरकार है तो उसको ऐसे ही लाठी मार के बदल देंगे जब चाहे तब। दोस्तों इसमें सबसे बड़े लूजर कौन है? ये जो जितने भी छोटे देश हैं जो कि इस इंटरनेशनल रूल के पीछे छुपते थे, उनके लिए तो मानिए जैसे बहुत बड़ी समस्या हो गई है। वही बाकी देश जो कि मिडिल पावर जैसे हम हो गए, हमारे लिए क्या है? हमारे लिए इसका मतलब है कि ये समय है जब हम हार्ड पावर मजबूत करें। है दोस्तों यहां पे उस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल वेनेजुएला का क्या हो रहा है ये भी आपको बता देता हूं। देखिए वेनेजुएला में सरकार टॉपल नहीं की गई है, बस प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ को उठा लिया गया है। एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने लीडरशिप एज्यूम कर ली है और आर्टिकल 233 उनके कॉन्स्टिट्यूशन का है जो कहता है प्रेसिडेंट एब्सेंट है तो वाइस प्रेसिडेंट के पास पावर है। इसके सिवा अन्य ऑफिशियल्स, डिफेंस मिनिस्टर वगैरह भी स्टेटमेंट इशू किए हैं, कह रहे हैं कि मादुरो जिंदा है, जरा हमें बताओ। फोर्सेस मोबिलाइज कर दिए गए हैं, टू लिटिल टू लेट, जब करना था तब तो छुपे हुए थे। खैर दोस्तों यहाँ पे मादुरो गवर्नमेंट अगर देखें तो एक नेशनल स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर किया है, यूएस एक्शन को मिलिट्री एग्रेशन कहराया गया है और कहा है कि देश यूनाइटेड है अगेंस्ट यूएस एग्रेशन और रेजिस्टेंस हम देंगे। लेकिन कहा जा रहा है, लगता है कोई डील पहले ही कट आउट हो गया था जिसमें मादुरो के आसपास जो लोग हैं उनको कह दिया गया था तुम पावर में बैठ जाना, हमको बस ये लेके जाना है, जब हम इस प्रकार से हमला करेंगे तुम कुछ मत करना। तो ऐसे भी बात कही जा रही है। वहीं दोस्तों रिपोर्ट्स आ रहे हैं जो नई नई नोबेल पीस प्राइज विनर है, इससे पहले यूनुस भी बने हैं, दूसरी नोबेल पीस प्राइज विजेता जो अभी रिसेंटली बनी है मारिया कोरिना, ये कह रही है हम तैयार हैं सरकार चलाने के लिए वेनेजुएला में, हमें जरा मौका तो दो। तो खैर इसी दिन के लिए इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। तो अब देखिए कितना एडवांस में गेम खेला जाता है। हालांकि ये गेम तो फिर भी बड़ा जल्दी हो गया। यूजुअली नोबेल पीस प्राइज आज देते हैं, उसका असर 5-6 साल बाद दिखता है, यहां तो लगे हाथ इसी साल सब कुछ होता हुआ आपको दिख रहा है। खैर दोस्तों इसमें यही क्लियर है, बॉटम लाइन यही है, दुनिया अब एक ही चीज को रिस्पेक्ट करेगी, वो है हार्ड पावर। तो भारत के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट समय है, हार्ड पावर डेवलप कीजिए, हार्ड पावर मिलिट्री भी और इकोनॉमिक भी। इकोनॉमिक ऐसा कि दुनिया को आपके ऊपर निर्भरता हो, कि चाह के भी आपके ऊपर सैंक्शंस ना लगा सके। मिलिट्री पावर ऐसी कि जब चाहे तब आसपास में जो भी पावर्स हैं जो कि भारत के हित के खिलाफ है, उनके खिलाफ हम जब चाहे तब कुछ ऐसे ही मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दे दें। ये डर हमारे इर्द गिर्द में बाकी सरकारों को होना चाहिए और बाकी पावर्स को भी मालूम होना चाहिए कि हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, इसमें हम कोई भी अगर आप देखें तो बाहरी पावर्स को पसंद नहीं करेंगे अगर वो यहाँ पे इंटर करते हैं। तो हमारा खुद का मुनरो डॉक्ट्रिन भी
होगा, क्योंकि हम ना करें तो बाकी देश अब देखिए करने वाले हैं। अमेरिका ने ऑलरेडी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका अपना पूर्ण रूप से कार्व आउट कर लिया है। चाइना भी दोस्तों कुछ इस प्रकार से इस एरिया को कार्व आउट करने वाला है। तो जरूरी है हम भी इस वक्त अपने कुछ रूल्स एस्टैब्लिश कर दें अपने नेबरहुड में। कुछ इसी तरफ दुनिया जा रही है, तो दुनिया जिस तरफ जा रही है आप उससे लड़ नहीं सकते, लेकिन हाँ, उसके अनुसार अडॉप्ट जरूर कर सकते हैं। आपका क्या कहना है कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी दोस्तों 60% ऑफ आपके लिए हम लेकर के आए, मेक श्योर आप जुड़ रहे हैं। न्यू रिजॉल्व टू स्टार्ट यूपीएससी प्रेप दोस्तों, क्योंकि अभी जो प्राइस है ये प्राइस दोबारा नहीं आएगी। जी हाँ, 17,999 रुपए आप देख सकते हैं। 1 साल की सब्सक्रिप्शन मात्र 17,999 में है, 2 साल की सब्सक्रिप्शन 24,999 में, 3 साल की सब्सक्रिप्शन 29,999 रुपए में आपको मिल रही है। यहाँ पे दोस्तों 18 महीने या उससे ऊपर की सब्सक्रिप्शन आप कोई भी लेते हैं तो आपको यूपीएससी सीएससी एश्योर भी मिलता है, जिसका मतलब है जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं 18 महीने या उससे ऊपर की, तो उसके बाद यदि आपने एग्जाम नहीं क्रैक किया तो आपको एक्स्ट्रा उसके बाद सब्सक्रिप्शन हम देंगे, सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन, जो बताते हैं कि हाँ आपने मेहनत की है।